हेलो, हमारी बैंक की तरफ से आपको एक नई कार गिफ्ट दी जा रही है। बताइए ना हमें कैसे और कब मिलेगा हमारा इनाम। तो प्लीज आप अपने अकाउंट की डिटेल्स बता दीजिए। ठीक है, लिखिए। तनिक हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लाल रंग की गाड़ी मिल जाएगी का? गाड़ी और घोड़ों का क्या करेंगे, हमें तो ना कैश चाहिए। तो आपके नंबर पे एक SMS आया होगा, उसका 4 अंक हमें बता दीजिए। जी मैडम, आ गया। हाँ लिख लीजिए। 1040। अरे भैया रे, गाड़ी देने के नाम पे लूट लिया मैडम जी ने रे। बाबा रे, हे भगवान, मेरे अकाउंट से तो 50,000 रुपए कट गए। आने के चले गए 50,000 रुपए हमारे अकाउंट से। हेलो। मैंने सब तैयारी कर ली है, बस तुम नया डेटा लेके जल्दी से यहाँ पहुंचो। रजत, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी डेटा का करने क्या वाले हो। सब पता चल जाएगा, अभी जितना कहा है उतना करो। ओके बाबा, लेके आती हूँ। बाय। ये लो पेन ड्राइव, इसमें सारा डेटा है। पर अभी तक मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम इतने सारे डेटा का करने क्या वाले हो। बिजनेस डार्लिंग, बिजनेस। बिजनेस? और कौन सा बिजनेस? एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम दोनों के पास करोड़ों रुपए होंगे, और फिर तुम्हें ये कॉल सेंटर की 9 से 5 वाली जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। ये कौन सा बिजनेस है? रजत, पर एक बात बताओ, इसमें पुलिस का कोई टेंशन तो नहीं है ना? डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं लैपटॉप पे काम करूंगा और तुम लोगों से फोन पे बात करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉल सेंटर में कस्टमर से बात करने का एक्सपीरियंस है। मैंने सारी तैयारी कर ली है, शुरू करें। शुरू करें। कम ऑन, पहला नंबर डायल करो। रेडी? रिंग जा रही है। हेलो। क्या मेरी बात मिस्टर सुरेंद्र जी से हो रही है? जी मैडम जी, हम सुरेंद्र ही बोल रहे हैं। सर, हमारे बैंक में सालाना लकी ड्रॉ में सबसे पहला नंबर आपके अकाउंट का लगा है, तो हमारी बैंक की तरफ से आपको एक नई कार गिफ्ट दी जा रही है। कार? इतना जल्दी? अरे पिछले हफ्ते तो हमने अकाउंट खुलवाते रही, जल्दी कार मिल रही, ये तो गजब हो गया मैडम जी। हाँ सर, पर ये कार पाने के लिए आपको अपने कार्ड का नंबर वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसमें आपको आपके कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट, ये दोनों बतानी होगी। जी मैडम जी, बताते हैं, रुकिए। जी मैडम जी, लिखिए। हाँ सर, बोलिए। 5 6 3 7 5 5 8 4। तनिक हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लाल रंग की गाड़ी मिल जाएगी का? सर, अगर आपको लाल रंग की कार चाहिए तो आपके नंबर पे एक SMS आया होगा, उसका 4 अंक हमें बता दीजिए। जी मैडम, आ गया। 5 3 4 0। मैडम जी, एक बात पूछें, गाड़ी लेने कब आए? सर, 2 दिन में आपको हमारी बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगा और फिर आप आपकी कार ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।
यस, ये आए 50,000 रुपए अकाउंट में और शुरुआत होती है बहुत ही अच्छी। रामू से कही तो रही गाड़ी गाड़ी, अब तो गाड़ी मिलेगी रे। अरे भैया रे, गाड़ी देने के नाम पे लूट लिया मैडम जी ने रे बाबा रे। अब दूसरा नंबर डायल करो। ठीक है। हेलो, नमस्कार मैम, मैं पूजा बात कर रही हूँ पीसीएम बैंक से। क्या मेरी बात ममता जी से हो रही है? हाँ जी बोलिए। मैम, हमारे बैंक में एक लकी ड्रॉ ओपन हुआ है जिसमें आपका नंबर सबसे पहला आया है, तो हम आपको 50,000 का इनाम देना चाह रहे हैं। तो आप अपने अकाउंट की डिटेल्स हमें वेरीफाई करवा देंगी? बैंक वालों के पास तो ऑलरेडी डिटेल्स होते हैं, तो फिर किस लिए अब चाहिए? मेरी बात ममता जी से ही हो रही है, इसलिए ये वेरिफिकेशन डिटेल्स चाहिए। तो प्लीज़ आप अपने अकाउंट की डिटेल्स बता दीजिए। ठीक है, लिखिए। 5234961218। ओके मैम। मैम, आपके नंबर पे एक OTP आया होगा, उसके 4 अंक बता दीजिए। ठीक है, लिखिए। 1040। मैम, कॉल कट होते से ही आपके अकाउंट में पूरे पैसे आ जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। एंड यस, ये आए दूसरे 50,000 रुपए। हमारे पास हो गए 1 लाख रुपए। 10 मिनट में हमने 1 लाख रुपए कमाए हैं। माय गॉड। हे भगवान, मेरे अकाउंट से तो 50,000 रुपए कट गए। मैं तो बर्बाद हो गई। और ऐसे हम लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। अगला नंबर बोलो। हेलो हेलो, बहुत जल्दी है किसी को? वेल मैडम, पहले जो ये खुशी है इसको तो अच्छे से सेलिब्रेट कर लें। क्या बताए साहब, चाय बेच कर पैसा कमाए थे, हमारी सारी मेहनत लूट ली साहब। अगर मेरे पति को पता चला कि 50,000 रुपए मेरी गलती से गए, तो वो तो मुझे हमेशा के लिए मायके ही भेज देंगे। साहब प्लीज हमें हमारा पैसा दिलवा दो, प्लीज। साहब, इनकी कंप्लेंट दर्ज करो और जिन जिन नंबरों से इन्हें कॉल आया है उसे सर्विलांस पे डालो और ट्रेस करो। इसमें हमारे कुछ नए कस्टमर का डेटा है। जितना ज़्यादा डेटा उतनी ज़्यादा कमाई। ओके देन, तो शुरू करते हैं। लगता है दूध वाला है, मैं जाके देखती हूँ। देखो, इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? हमें आपके फ्लैट की तलाशी लेनी है। तलाशी? पर सर, तलाशी क्यों? देखिए, कुछ लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और जिस नंबर से उन लोगों को कॉल की गई है वो इस एरिया में एक्टिवेट था, जो कि अभी बंद है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए।
हाँ सर, पर मुझे नहीं लगता आपको यहाँ कुछ मिलेगा, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें अंदर की तलाशी लेनी है। सर अंदर केवल बेडरूम है और कुछ भी नहीं है। हमें बेडरूम की ही तलाशी लेनी है। सर 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 मैंने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं है, देखिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक तो है? ठीक है, हम आते हैं। साउ चलो। थैंक गॉड हम बच गए। मुझे तो लगा था हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। अब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें कहीं और से काम करना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? है एक जगह। अरे सरिता, हमें तो देखते ही पता चल गया था कि जो हार और कड़ा मिश्रायन ने पहना था ना, वो सोने का नहीं था, उसमें सोने का पानी चढ़ा था। मिश्रायन अभी हमें ठीक से जानती नहीं है ना। वैसे शादी में सब लोग मेरी साड़ी की तरफ ही देख रहे थे। सब पूछ रहे थे कि कितने की है, कहाँ से ली। अरे पत्नी जी, दरवाजा खोलिए। अच्छा सरिता, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, तुम नहीं उठ सकते क्या? अरे तुम। नमस्ते भाभी। अरे सुनिए, बाहर आइए, देवर जी आए हैं। जल्दी आइए। नमस्ते भैया। खुश हो, खुश रहिए। क्या बात है देवर जी, बहुत दिनों बाद भैया भाभी की याद आ गई। वैसे साथ में कौन है? पत्नी। क्या पत्नी या दोस्त? क्या है भाभी कि मेघा पहले मेरी दोस्त थी, अब शादी कर ली तो पत्नी हो गई। रजत, बुरा मत मानना, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया और मैं भाई भाभी से पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। एक्चुअली भैया ये सब बहुत जल्दी हुआ। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग इस फैसले से खुश हो तो हम लोग भी बहुत खुश हैं। वैसे ना गले में मंगलसूत्र, ना मांग में सिंदूर। देवर जी, ये तो आपकी पत्नी का गर्लफ्रेंड ज्यादा लग रही है। एक्चुअली भाभी, वो हम लोगों की लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता पत्नी है कि गर्लफ्रेंड, है ना? हाँ, लाइफस्टाइल से मुझे याद आ गया, हमारे पड़ोस में वो गुप्ता जी रहते हैं ना, उनकी बहू भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है वो, पता ही नहीं चलता कि बहू है या बेटी। वैसे ये जो तुमने सेट पहने हैं ना, ये सरोजनी नगर में बहुत सस्ते में मिलते हैं। कितने का लिया? भाभी ये कोई सरोजनी नगर के नकली नहीं है, ये सब रियल है, रियल गोल्ड, रियल डायमंड। ये 1 लाख के रिंग है और ये एयरिंग ये 1.5 लाख के है भाभी। और ये रियल गोल्ड ब्रेसलेट। अरे आभा जी, आप सारी दुकानदारी यहीं गेट पे कर लेंगे? अरे उनके साथ बाजार चले जाइएगा और कर लीजिएगा खरीदारी। फिलहाल अपनी देवरानी का स्वागत तो करिए, पहली दफा आई है घर पर, जाइए उनके चाय नाश्ते का इंतजाम करिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, स्वागत तो करना ही पड़ेगा।
आइए देवरानी जी, चलिए। रजत, रेस्ट रूम उस तरफ है, पहले दोनों जाके फ्रेशन अप हो लो, फिर चाय पीते हैं। जी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे अपनी पत्नी बोलने वाले हो? तुम्हारी भाभी कितनी चंट है, किसे कुरुत कुरुत के क्वेश्चन पूछ रही थी मुझसे। इट्स ओके यार, चिल। 2 साल से लिव इन में रह रहे हैं, अब क्या पति पत्नी जैसी तो हो गए। हाँ, चिंता मत करो, यहाँ वैसे भी किसी को कुछ पता चलने वाला नहीं है। ये सब छोड़ो, काम की बात करो। यहाँ तो आ गए, अब काम कैसे शुरू करना है? वेल, घर से काम करने में प्रॉब्लम है, पुलिस यहाँ भी आ सकती है। हम गाड़ी के अंदर से काम करेंगे और गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहेंगे ताकि पुलिस हमें ट्रेस ही ना कर सके। That's a very great idea. पर मिस्टर ग्रेट, ये हमारी गाड़ी कहाँ से आने वाली है? वेल, भैया की गाड़ी है ना। मतलब नया घर, नई गाड़ी, नया डेटा, तो काम शुरू करें? काम भी शुरू हो जाएगा मैडम, लेकिन काम शुरू करने से पहले नई पत्नी का फील तो ले लें। पहला नंबर डायल करो। हेलो, नमस्कार सर, मैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ। इस बार हमारी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और हमारी कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट अपने कस्टमर के साथ शेयर कर रही है, तो आपको पूरे 25,000 का बोनस मिल रहा है। 25,000? पैसे हमारे अकाउंट में तो आ जाएंगे ना? हाँ सर, पर मैं मिस्टर गौतम जी से ही बात कर रही हूँ, इसके लिए मुझे आपके अकाउंट वेरिफिकेशन चाहिए होगा। हाँ, बताइए क्या क्या डिटेल्स देनी है। सर सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर बताइए। अच्छा, जी, मैं बताता हूँ। 6855551। सर आपके नंबर पे एक मैसेज आया होगा, उसका OTP बताइए। 2142। सर फोन कट होते से ही आपके अकाउंट में पूरे 25,000 रुपए आ जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। और हमारा दिन भी शुभ हो। आज की शुरुआत अच्छी हुई। हे भगवान, स्कैम हो गया। पुलिस। गुड मॉर्निंग गोपाल जी, कैसे हैं आप? सर मैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आने वाले हैं जी, तो मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए। ओके, बहुत माल कमा लिया आज के लिए, इतना काफी है। माल कमा लिया, तो फिर अब पार्टी करते हैं। ओके, पार्टी इट इज। यस। प्लीज सर। अच्छा मेरे 1 लाख चलेंगे सर। देखिए, आप लोग घबराइए मत। इस शहर में इस तरीके के साइबर क्राइम हो रहे हैं, आप लोग चिंता मत करिए, हम उन लोगों को पकड़ लेंगे। थैंक यू सर। प्लीज सर। सर आपने रिपोर्ट मांगी थी, अपने पूरे शहर में पिछले 1 महीने में जो भी साइबर क्राइम हुए हैं उसकी रिपोर्ट दे रही।
और सर जिस नंबर से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनमें से एक नंबर दूसरी जगह एक्टिवेट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। 24 घंटे उस नंबर पर नज़र रखो और उसे ट्रेस करते रहो। जी सर। चौबीस घंटे नहीं हुए उन लोगों को आए हुए और वो लोग बिना बताए गायब। भला ये कोई बात है क्या? इतना क्यों सोचती हो भाई? आ जाएंगे, कहीं घूमने निकल गए होंगे, बात बात पे इतनी परेशान। थोड़ा सोचना कम करो, मैं काम कर लूं। ये लो आ गए दोनों। कहाँ चले गए थे तुम दोनों बिना बताए? हम दोनों कब से तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। अरे भाभी, मैं पहली बार इस घर में आई हूँ और आप लोगों के लिए कुछ ला भी नहीं पाई, इसलिए हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए थे। आपके लिए गिफ्ट्स लेने। दिखाइए दिखाइए क्या लाया हमारे लिए। ये देखो क्या लाया हूं मैं आपके लिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच रजत। यू वेलकम। ऐसी साड़ियाँ तो हमारे पास बहुत सारी हैं। चलो कोई नहीं, इसे भी पहन लेंगे। अरे पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर तुम दोनों ऐसे डर गए जैसे कि पुलिस तुम दोनों को ही ढूंढ रही है। हाँ भाभी अब कैसा मजाक करती हैं। सुनो, अब इन लोगों को थोड़ा तैयार हो जाना, तो तुम लोग एक काम करो, मुंह हाथ धो, खाना साथ में खाएंगे, जाओ जल्दी। सुनिए ना, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? बहुत मूड में लग रही हो आज। हम सोच रहे थे कि आप अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो फिर अगर हम नौकरी करें तो कैसा रहेगा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक नौकरी का ख्याल कैसे आ गया? अब वो सब छोड़िए ना और हमारी बात ध्यान से सुनिए। अरे सुनाइए ना। देखिए, रजत और मेघा दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, तो उनका इनकम भी ज़्यादा है। तो ऐसे जीते भी हैं। हाँ। और अगर हमने भी नौकरी की तो हम भी ऐसे ही जिएंगे। कैसा रहा हमारा आइडिया? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम करोगी क्या? वो हम रजत और मेघा से बात कर लेंगे कि उनकी कंपनी में हमें भी नौकरी दे दें। कैसा रहा ये आइडिया? आइडिया तो एकदम कमाल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा मीठा मीठा। तो क्यों ना इस मीठे आइडिया के साथ मीठा भी हो जाए। क्या? अकाउंट ब्लॉक हो गया? पर कैसे? एटीएम गया था पैसे निकालने, वहां जाके पता चला कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। शायद ये बार बार ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक को शक हो गया, इसलिए ब्लॉक कर दिया। अरे ऐसा क्या कर दिया देवर जी कि तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो गया? अरे भाभी लाइए ना। कुछ नहीं, बस वो केवाईसी सबमिट करना था और मैं यहाँ आ गया, इसलिए शायद ब्लॉक कर दिया। अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा सुनो, हमें तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ, बोलिए ना भाभी। वो क्या है ना कि हम सोच रहे हैं कि हम भी नौकरी कर दें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। है ना अच्छी बात? तो अपनी कंपनी में एक छोटी मोटी नौकरी दिलवा दो ना। हमारी कंपनी में? एक्चुअली भाभी हमारी कंपनी में तो काम मिलना मुश्किल है। अरे हाँ भाभी, वो है ना, आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हो ना, इसीलिए। और हमारी कंपनी में आपको जल्दी से नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल होगा। राइट। हाँ तो मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना। तुम दोनों तो पहले ही मना कर देते हो। ये भाभी पागल है क्या? भाभी को छोड़ो, ये सोचो पैसे किस अकाउंट में आएंगे।
और नया अकाउंट खुलवाने में टाइम जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। जब तक तुम्हारा न्यू अकाउंट नहीं ओपन हो जाता ना, हम सारे पैसे मेरे अकाउंट में मंगवा लेते हैं और जैसे ही पैसे आ जाएंगे हम उसे निकाल लेंगे कैश। ठीक है, अकाउंट का तो हो गया। अब हमें चाहिए नया डेटा। बिना नए डेटा के काम शुरू नहीं हो सकता। नया डेटा कहां से? यस, वो दोनों अपने आप को समझते क्या है? क्या हुआ? हमने जब उनसे उनकी कंपनी में हमारे जॉब की बात की तब उन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया, जैसे कि वो चाहते ही नहीं कि हम नौकरी करें। है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरली तुम अपना बीपी रेस कर लोगी। देखिए, हमारा गुस्सा ना बिल्कुल जायज है। उन दोनों को पता नहीं कितना घमंड है अपने पैसों पे। देखना आप, हम उनसे ज्यादा कमा कर दिखाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनसे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल शांत, ठीक है? और अजय से मैं बात कर लूंगा। वैसे एक और बात है, हाँ। जब हमने उनसे जॉब के लिए बात की तब उन दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया, वैसे ही जैसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। जरूर कोई गड़बड़ है। ना ना, तुमने रात से कुछ नहीं खाया है ना, तो दिमाग तुम्हारा खाली पेट के कारण चक्कर खा रहा है। चलो आज तुम्हारे लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा। चलो चलो चलो, आजा 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 आजा। आप सुनिए तो सही। कम कम कम। सतीश भाई, थोड़ा सा अर्जेंट है। मुझे आज के आज ही नया डेटा चाहिए। डेटा मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपए कैश देने होंगे। 1 लाख? सतीश भाई, वो कह रहा है कि मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया है बैंक ने। पैसे तो मैं आपको कुछ दिन बाद ही दे पाऊंगा, चलेगा ना? कैश नहीं तो डेटा नहीं, बिना पैसे के डेटा नहीं मिलेगा। चलो बाय। सतीश, फोन काट दिया। कह रहा है कि बिना पैसे के डेटा नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा पैसे कहां से लाए। मेरे पास एक रास्ता है जिससे पैसों का इंतजाम हो सकता है। क्यों? तुम्हारे भैया को कॉल करते हैं। मतलब जैसे औरों के साथ स्कैम करते हैं वैसे भैया के साथ भी। हाँ सरिता, तुम्हें नहीं पता, टीवी पे नया शो आया है, मैं बनूंगा लखपति। बस शो पे सवालों के जवाब दो और माला माल बन जाओ। हम तो बस घर पर बैठे ट्राई ही कर रहे हैं। देख लेना, बहुत ही जल्दी हमारा भी नंबर लग जाएगा। हाँ, और हम भी लखपति बन जाएंगे। बाजी, यदि आपकी सारी जरूरी बातें हो गई हो ना, तो एक फालतू बात मेरी सुन लीजिए। हाँ सरिता, जरा होल्ड करना। हाँ, अरे नाराज क्यों हो रही है? जरूरी काम है। तुम्हें जो जमीन के 10 लाख रुपए रखने दिए थे ना, वो ला कर दो, मैं बैंक में जमा करके आता हूँ। घर में इतना कैश रखना सेफ नहीं है। थैंक यू। ये लीजिए पूरे 10 लाख। थैंक यू, मैं जल्दी जमा करके जल्दी वापस आता हूँ। हेलो सरिता, हाँ अच्छा सुनो, हमने सुना है कि वो मिश्राइन भी मैं बनूंगा लखपति के लिए ट्राई कर रही हैं। अरे उन्हें क्या पता कि वहां पे गधों के लिए एंट्री नहीं है। और नहीं तो क्या। हो जाओ शुरू। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कहीं आभा भाभी ने मेरी आवाज पहचान ली तो? कॉन्फिडेंट होकर बात करोगी तो कोई आवाज नहीं पहचानेगा। चलो कम ऑन। हेलो जी नमस्कार, मैं पूजा बात कर रही हूँ, टीवी के सबसे बड़े शो कौन बनेगा लखपति से। क्या मेरी बात में इस आभा से हो रही है? हाँ हाँ हाँ, हम आभा ही बोल रही हैं।
मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका नाम लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, तो आपको एक लग्जरी कार या फिर 50 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। तो आप बताएंगी कि आप क्या लेना चाहेंगी, लग्जरी कार या फिर 50 लाख रुपए? हम गाड़ी और घोड़ों का क्या करेंगे? हमें तो ना कैश चाहिए। बताइए ना, हमें कैसे और कब मिलेगा हमारा इनाम? अगर मैम आपको कैश चाहिए तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स हमें शेयर करनी होगी। देखिए, हमारा तो कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन हमारे पति का अकाउंट है ना। हाँ मैम, आप आपके पति का भी अकाउंट डिटेल्स दे सकती हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। सुनिए, जल्दी से अपने बैंक डिटेल्स दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए ना। अपना बैंक डिटेल किसी को क्यों देना है? मैम थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो ये कॉल आगे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नहीं। देखिए, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। अरे, मैं बनूंगा लखपति से फोन है, हमें 50 लाख का इनाम मिल रहा है। जल्दी से अपने बैंक डिटेल्स दे दो, जल्दी से दे दो, वरना हम नहीं दो, ये दो, जिसको जो देना हो दे दो। हेलो। हाँ मैम, बोलिए। 50109843। आपके एक फोन पे एक मैसेज आया होगा, उसका OTP बताइए। SMS आया है, एक मिनट। हाँ, लिख लीजिए, 5010। कांग्रेचुलेशन मैम, आपके अकाउंट में जल्द ही 50 लाख रुपए आ जाएंगे जैसे ही आप कॉल कट करेंगे। आपका दिन शुभ हो। OTP दे दिया तुमने? हाँ, अभी पैसे आएंगे, देखो पैसे आएंगे। चलो, ये 50,000 तो आ गए। अब बाकी के 50,000 का इंतजाम करना है ताकि नए डेटा का इंतजाम हो सके। क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? अपसेट क्यों लग रही है? पता नहीं वहाँ आभा भाभी का क्या हाल हुआ होगा। देखो पैसे आ गए। आ गया है। आने के चले गए 50,000 रुपए हमारे अकाउंट से। अब बैठो और सर पीटो अपना ज्ञानवान। सर, जितने नंबर हमने ट्रैकिंग पर डाले थे उनमें से एक नंबर एक्टिवेट हो गया है और उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। ट्रेस हो गई है? जल्दी चलो, उसे पकड़ते हैं। जी सर। अरे, कौन है वहां पे? रुकिए, आओ, पकड़ो इन्हें। हम आज तो बच गए, पर अगर पुलिस हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गई तो हम क्या करेंगे? इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आए, हमें यहाँ से भागना होगा। तुम सामान पैक करो जल्दी से, फास्ट। तुम लोग चाहे जितनी भी जल्दी कर लो, तुम दोनों यहाँ से जा नहीं सकते। अभी आप क्या बोल रही हैं? बस ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमें तुम दोनों की असलियत पता चल गई है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हमें तो पहले से ही शक था, लेकिन आज जब हमने तुम दोनों को पुलिस से छुपते भागते हुए देखा,
हमें पता चला कि तुम दोनों के क्या कारनामे हैं। अब तो पुलिस ही बताएगी कि पैसे कमाने के लिए तुम दोनों क्या करते हो। अब तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। रजत, ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो कुछ नहीं भैया, वो कल से ऑफिस जाना है इसलिए जाना पड़ेगा। ऑफिस जाना ठीक है, लेकिन ऐसे बिना किसी को बताए, भाभी को बताया तुमने? नहीं तो अच्छा एक मिनट रुको, मैं बोल। आभा, आभा, रजत और मेघा जा रहे हैं कहीं जल्दी में, अचानक जा रहे हैं, तुम आओ। आभा, भाभी क्यों नहीं आ रही? कहाँ है वो? भैया कहीं बाहर गई होंगी। नहीं, मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है और इस समय बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। घर के अंदर ही होंगी। आभा, अरे आभा। भैया आप परेशान मत होइए, मैं भाभी से फोन पे बात कर लूंगा। हमें चलना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। पक्का वो नाराज होगी नहीं? नहीं, हम बात कर लेंगे। पक्का कर लेना ध्यान से। हाँ ठीक है, चलो चले। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग इस वक्त यहाँ, क्या बात है? सर ये तो वही दोनों हैं जिनके फ्लैट में हमने कुछ हफ्ते पहले तलाशी ली थी। लगता है शहर में जितने भी साइबर क्राइम हुए हैं उन सभी में इन दोनों का हाथ था। अरेस्ट करो इन्हें। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे प्लीज बताएंगे कि मेरे भाई को किस जुर्म में गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? कुछ देर पहले इस घर से आबा नाम की औरत का हमें फोन आया था। हाँ, मेरी वाइफ है वो। क्या बोल रही थी? उसने ये बोला कि यहाँ बहुत सारा स्कैम चल रहा है और दो बंदे रजत और मेघा दोनों यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं। तुम तो कह रहे थे भाभी यहीं, भाभी कहाँ है? हाँ भैया पता नहीं, इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। हम तो बस अपने घर जा रहे हैं यहाँ से। हाँ सर, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस अपने घर जा रहे हैं। तुम दोनों इस बैग की तलाशी लो। लेकिन क्यों आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ सर, ये बैग की तलाशी इसमें कुछ नहीं है सर। रजत, इतने सारे लैपटॉप, मोबाइल, ये क्या है? साहब ये तो मर चुकी है। आभा, आभा, क्या हो गया मेरी आभा को? आभा, तुम सच सच यही बता दो, थाने में तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ ये सच है, ये सब कुछ सच है। आप पिछले एक हफ्ते से लोगों के पास फोन कर रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं, और जब आप हमारे घर पहुंच गए थे तो हम यहाँ आ गए अपने भैया भाभी के पास और यहाँ से अपना काम करने लगे। पर तुमने अपनी भाभी की हत्या क्यों की? उन्हें पता चल गया था हमारे बारे में। हम यहाँ से जाना चाहते थे लेकिन वो हमें रोक रही थी। मैं फिर बोल रहा हूँ भाभी, हमारे रास्ते से हट जाओ वरना ठीक नहीं होगा। जब तक पुलिस नहीं आती ना, तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। भाभी, रजत क्या किया तुमने? भाभी को मार दिया और पुलिस हमको नहीं छोड़ेगी। क्या? अपने आप को संभालो मेघा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन इस लाश को यहां से नहीं छोड़ सकते वरना बात और आगे बढ़ जाएगी। बैग लाओ, बैग लाओ।
ये थप्पड़ मुझे तुझे बहुत पहले मारना चाहिए था। पहले मारा होता तो आज दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। इतनी हवस पैसे की कि जरा से पैसों के लिए अपनी भाभी को मार डाला। साहू, गिरफ्तार करो इन्हें और ले चलो। रजत, रजत, छोड़ो मुझे। हेलो, एम्बुलेंस। सच बोल रहे हैं भैया। भैया हम आपके पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। नहीं भैया, भैया जैसे व्यवस्था हो जाएगी आपके घर तक पहुंचा देंगे भैया हम। काय बे, दिखता नहीं क्या तुझको? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया मतलब? भैया आपसे नहीं बोले भैया। जी भैया। चलो माइन भैया, पैसा निकालो। पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, निकालो। अरे संजय भैया, हम आपके पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। अब 1 साल से तो सिर्फ मोहलत ही ले रहे हो ना तुम। एक सिक्का तो आज तक दिया नहीं, ना मिलते हो ना फोन उठाते हो। ऐसा है मयंक भाई, अब ना हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। हमको हमारा पैसा चाहिए, समझे? अरे संजय भैया, आपका पैसा नहीं डूबेगा। वो तो पियून की भर्ती के लिए आपसे पैसा लिया था। अगर सरकार ने ये भर्ती खारिज नहीं की होती तो ये पैसा तो हम कब का दे देते आपको। साले, तुम्हारी बकैती सुनने आए हम। चुपचाप पैसा निकाल, वरना यही हड्डी पसली तोड़ के वसूलेंगे तुमसे। अरे कल देगा, परसों देगा, तरसों देगा। अरे हमारे जीजा जी है भोले, तो इसके सर पे चढ़ के नाचोगे? अरे छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? अरे मेरे प्यारे जीजा जी, ये बातों का भूत नहीं है, लातों का भूत है। मैं तो मतलब लखवा मार के कर रहे हैं ना बात। करिए, खड़ा रहे यहीं पे। देखा मयंक भाई, बात कितनी बिगड़ रही है। 10 लाख रुपया है हमारा। 12 तारीख को हम वापस आएंगे। अगर उस दिन हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारे भी यही तेवर होंगे जो आज किशोर के हैं। समझ रहे हैं ना? चलो बे। तीनों बे, 12 तारीख याद रखना, फिर नहीं बोलेंगे। सिर्फ 4,000 का है। कितना सुंदर है ये लहंगा। साक्षी, साक्षी, अरे आप आगे, आपका एक तो इंतजार कर रहे थे हम। अच्छा देखिए ना, ये लहंगा कितना अच्छा है। सिर्फ 4,000 का है। हमारी ना पूजा है ना सहेली, अगले महीने इसकी शादी है। आप दिला दीजिए ना प्लीज प्लीज। हमारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और कर्जदार चमड़ी पे चमड़ी उधेड़ रहा है। कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो, कभी गहना, कभी कपड़े। तुम्हारे खरीदने नहीं खत्म होता कभी। क्या आप खरीदवाते जरा बताइए हमें, गिनवाइए जरा। जब 4 को चीज बोलते तब जाके 1 को आती है, बाकी का 3 को का क्या? या तो हमें भूलना पड़ता है या फिर अपने मायके वालों के पास जाके बोलना पड़ता है कि दिला दो दिला दो। चल अपने मायके वालों के सामने भिखारी बन के रह गए। हम नहीं दिला पाएंगे। क्यों नहीं दिला पाएंगे? देखिए, डिमांड तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। आप शादी करके इस घर में लाए हमें, हमारे मायके वालों से मोटा दहेज मांगा था। अब आपके पास नौकरी हो या ना हो, खरीदवाएंगे तो सिर्फ आप खरीदवाएंगे। अरे भाई, नहीं सुबह सुबह दोनों क्यों जग रहे हो? क्या हुआ बहू? पापा जी देखिए ना, मैंने क्या गलत बात की इनसे। मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे लहंगा दिलवा दीजिए, हमारी पूजा जो सहेली है अगले महीने इसकी शादी है। सिर्फ 4,000 का ही तो लहंगा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हाँ ठीक है बहू, शांत हो जाओ। मैं मयंक से बात करता हूँ, ठीक है? जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ। क्या हुआ बेटा? इतना उबल क्यों रहा है? क्यों परेशान है तू? पापा आपको तो हमारी घर की स्थिति पता है ना। एक तो घर में इसका ड्रामा, ऊपर से बाहर को कर्जदारों का ड्रामा। आज मिले थे संजय, उसका साला किशोर, बहुत बेइज्जत किया हमें। देखा मयंक भाई, बात कितनी बिगड़ रही है। 12 तारीख को हम वापस आएंगे। अगर उस दिन हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारे भी यही तेवर होंगे जो आज किशोर के हैं। हाँ जानता हूँ मैं, और 12 तारीख को बहुत समय है। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा।
वो अपनी गांव की ज़मीन है ना, उसके ऊपर पैसा ले लूँगा। तो एक काम कर, अभी अंदर जा और बहू को समझा ले। जा, अरे जा भाई। हाँ जा रहे हैं। अगर आप नहीं होते ना आज, तो मैं इनको पैसे दे के जाता। हाय मेरा बाबू किशन, ये गरम गरम रोटी। किशोर को गर्मा गर्म रोटी मत दिया करो, वैसे इसका दिमाग गर्म रहता है। जीजा, आज वो आप थे जिसके वजह से मैं इनको बिना पैसे दे निकल गए, नहीं तो हम ऐसा इंतजाम करते कि उसका बाप पैसे लाके हमारे पैरों में रखता। देखो बबुआ, इतना रोज ना ब्याज के पैसे में नहीं किया जाता। कानूनन जुर्म है ब्याज पे पैसा देना। वो अगर पुलिस थाना चला जाता ना तो हमारा पैसा भी जाता, तुम और हम हवालात में जाते थे। देखो, तुम जैसा आदमी ना ये भाड़ जैसी बातें कर सकता है, जिससे होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ मुफ्त में रोटियां तोड़ना है। तो तुम ना हमसे ठीक से बात किया करो, समझी? एक हम ही है जो इस घर का खर्चा चला रहे हैं। और रही बात मुफ्त में रोटी तोड़ने की, तो वो हम नहीं, तुम और तुम्हारा भाई तोड़ रहे हो। तुम ना शुक्र मनाओ तो हमसे शादी हुई तो करी, वरना जैसी तुम हो ना, दिया लेके भी ढूंढेंगे ना तो हमारे जैसा पति नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे किशोर, सुन रहे हो तुम्हारे जीजा क्या कह रहे हैं? हमें कोई लड़का नहीं मिलता, दिया लेकिन ढूंढने में छोड़ दे किशोर। ऐसा आदमी किस्मत में लिखा हो तो आदमी क्या ही कर सकता है। अबे साले जीजा, एक बात गार्ड बांध लो, अगली बार हमारी बहन की आंखों में आंसू आए तो जान से मार देंगे, पता ही रहे। चलो दीदी, बहुत भूख लगे, हम साथ में खाते हैं। चल। हमें पागल है। आज 12 तारीख है, पैसे का इंतजाम भी नहीं हुआ। क्या होगा अब? हेलो शुक्ला जी, नमस्ते नमस्ते छोड़ो, पहले ये बताओ कि कोई खरीदार मिला कि नहीं? अरे भाई 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि कोई अच्छा सा खरीदार ढूंढो जमीन का जो अच्छे पैसे दें। हाँ हाँ, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ ढूंढो भाई। हाँ ठीक है, ढूंढ तो रहा है। पापा अब क्या होगा? आज संजय और उसका शाला किशोर दोनों आने वाले होंगे। समझता हूँ बेटा, तकलीफ तो है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। 1-2 और लोग हैं, उनको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ मैं। पापा लगता है संजय आया है। संजय? पापा अब क्या करेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, तू और मैं कहीं छुप जाता है। और हाँ बहू, बेटा एक काम करो, संजय आया पैसा करके तमाशा खड़ा कर देगा, क्योंकि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। तुम बस एक काम करो, हम दोनों, मैं और वहीं के यहाँ छुप जाते हैं। तुम जाके दरवाजा खोलो और उसे कह दो कि हम उसी के पैसे के इंतजाम के लिए बाहर गए। क्यों? हम क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे ये सब, या आप लोग का समस्या आप लोग जानो, हमें मतलब नहीं है। बेटा सॉरी, हाँ वो तुम्हें लहंगा खरीदना है ना, वो महंगे वाला तुम जो कह रही थी। हाँ तो उसके लिए 4000 रुपये हम देंगे। देखिए पापा जी, अगर आप वादे से मुकरे तो फिर समझ लेना। वादे से हम क्यों मुकरेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं मुकरेंगे, हम 4000 नकद दे देंगे, ठीक है? बस इस बार खाली ये संभाल लो। अरे तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? संजय आ गया, बेटा जाके संभाल ले तू। अच्छा अच्छा तू चुप, जा अच्छे से संभाल लेना बेटा। हाँ हम लोग चुप। जी कहाँ है मयंक भाई और राजेंद्र का? वो तो आपके पैसों का इंतजाम करने का ही चले गए। ठीक है, तो हम इंतजार कर ले। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं ना कि वो लोग कब तक आएंगे। हो सकता है रात भी हो जाए, तो आप कल आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है, आप बोलिएगा कि
हम आए थे। हाँ जी बिल्कुल। चलते हैं। हाँ। गया? पापा जी हाँ 4000 रुपये निकालिए, चलिए। हाँ हाँ दे रहा हूँ 4000, लेकिन बहुत अच्छा काम किया तुमने। निकालिए ना जल्दी। हाँ बस मैं लेकर आ रहा हूँ। लहंगा अरे छोटी काहे काट रही यार, सोने दो ना ढंग से। तुम भी ना वही नौटंकी बाज, पहले छू छू के हमारा मन बनाते हो, और जब अब हमारा मन बन गया तो तुम कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो। तो शुरू करते हैं। अभी नहीं यार, हमारे पेट में बहुत गड़बड़ है, फिर कभी ना। तुम्हारा पेट गड़बड़ा रहा, तुम किसी काम के नहीं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। पेट में गड़बड़ पूरा मूड खराब। यहाँ पे कुछ काम था? मयंक भाई राजेंद्र काका नहीं है क्या? नहीं, वो अभी कहीं गए हैं। ठीक है तो हम इंतजार कर लेते हैं जब तक आपके हाथ की एक चाय पी लेंगे। नहीं वो क्या है कि पता नहीं ना कब तक आएंगे, तो आप अभी चले जाइए, उन्हें कॉल कर लीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं भाभी जी, हम इंतजार कर लेंगे, अब तक आपके हाथ की एक चाय पिला दीजिए। अरे वो एक बढ़िया सी चाय पिला दीजिए भाभी जी। बनाते हैं। चाय। वाह भाभी जी वाह, क्या खूबसूरत चाय बनाई है। सच बताएं, हमने अपनी जिंदगी में अब तक की सबसे बेहतरीन चाय पी है, इसलिए हम आपको है ना गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट? अरे नहीं नहीं, काहे इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, मतलब एक चाय के बदले। अरे रहने दीजिए। नहीं भाभी जी, आप बेझिझक बोलिए, हमारी तरफ से ना इसे थैंक यू गिफ्ट समझिए। सच में थैंक यू गिफ्ट। हमें ना बनारसी सिल्क साड़ी ना बहुत पसंद है, वो जैसे फिल्मों में हीरोइनें नहीं पहनती ऐसे बनारसी सिल्क साड़ी, तो पहन के कितनी सुंदर लगती है। हमको भी ऐसा ना बहुत मन करता है पहनने का, लेकिन क्या है ना कि बहुत महंगा है, तो रहने देते हैं। नहीं नहीं तो क्या हो गया भाभी जी, हम लेके आएंगे ना आपके लिए। सच्ची?
आप लेकर आएंगे? हाँ भाभी जी, हम लेके आएंगे ना आपके लिए। अरे लाने से तो हम भूल ही गए कि हम आपके लिए नमकीन लाना भूल गए। हम अभी लेकर आते हैं। हाँ अरे भाभी, कैसे बताएं, गिफ्ट तो हम ही हैं आपके। ये लीजिए। मतलब आप हमारे लिए बनारसी सिल्क साड़ी लाए? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बनारसी सिल्क साड़ी सच में आ गई हमारे लिए। अरे वाह! अगर आपको खूबसूरत लगी है तो एक बार हमें जरा पहन के दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको पहनना ही चाहते थे, आप ले आए। आप बैठिए बैठिए, हम पहन कर आते हैं। आप बैठिए ना, बैठिए, हम आते हैं। कैसे लग रहे हैं? हेलो, अरे आप कहाँ खो गए? संजय जी, अरे हम आपसे बात कर रहे, बताइए ना आप कैसे लग रहे हैं? हम अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? कैसी बातें कर रही है भाभी जी, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही है। ऐसी जिसे कोई भी चाहेगा, जिसे पाकर किसी की भी जिंदगी स्वर्ग बन जाए। लेकिन बस एक चीज की कमी है। कमी? कमी किस चीज की? मतलब बताते हैं। हाँ, इसी चीज की तो कमी थी। इन्हें पहन लीजिए। अब आप लाए हैं तो आप ही पिला दीजिए। हम? हाँ हाँ, आप आइए ना। एक बात कहें भाभी जी, इस तोहफे के बदले हमें तोहफे में क्या मिलेगा? अब आपने इतना कर्जदार बना ही दिया है तो हम आपको रोक भी नहीं सकते। मतलब हमको समझे नहीं। तो बताओ कभी आओ। जीजा, खाना खाने चलो। हाँ हाँ, तुम चलो, हम आते हैं। हाँ ठीक है।
संजय गुप्ता, झुमका। क्या है सब? उठो उठो जल्दी, क्या है सब? अरे खड़े हो, तुम्हें पता है अभी? हाँ, क्या है सब? बिल है और क्या है? बिल है वो तो हमें ही पता है, लेकिन काहे का बिल? कान के झुमका है, हमें तो नहीं मिले। हाँ, किसका बिल है? अरे वो हमने नहीं, हमारे दोस्त ने खरीदा। तुम्हारे दोस्त ने लिया और नाम तुम्हारा लिखा? अरे वाह! पैसे हमने दिए थे, दोस्त ने उधार खरीदे। कायदे से पूछ रहे हैं, किसका है बता दो। अरे हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं खरीदा, हमारे दोस्त ने खरीदा। समझ में नहीं आती एक बार में बात तुम्हारे। अभी तुम्हें समझ में आएगी। किशोर, बाबू आओ इधर। क्या हुआ? आओ, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने। ये देखो, झुमके का बिल है ये, हमें कोई झुमका नहीं मिला। अभी इस उम्र में इसको रासलीला सूझ रहा है। रासलीला? तनिक रुको, अभी इनकी लीला निकाल दो। खूब एक प्यारे जीजा, बहुत प्यार से पूछ रहे किसको खरीद के दिए झुमके, वो भी सोने के। किसको दिए बोल? हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं खरीदे, हमारे दोस्त ने खरीदे। वो झूठ। गेंडे की चमड़ी है इसकी, कितना भी मालूम फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा दीदी, पड़ेगा। ऐसा है, थप्पड़ से नहीं लेकिन गोली से, चाकू से फर्क पड़ेगा। और जीजा, एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हारी ये रासलीला सच निकली ना तो तुम्हारे शरीर में ना जान नहीं रहेगी, बूझे? चलो दीदी। बेशरम कहीं का नाक कटवा दिया है। later. दो दिन से मिलने भी नहीं आए, फोन काट रहे हैं। क्या बात है? पागल हो गई हो क्या? अभी लग जाती तो? आपके छोड़ देने के बाद से कौन सा जिंदा है अब? हमने क्या गलती की ऐसी? कहाँ क्यों भाग रहे आप हमसे? बोलिए ना, बताइए क्यों? भाग नहीं रहे, डर रहे हैं। हमारी बीवी हमारे साले को शक हो गया है। हमें पता चल जाएगा कि वो तुम जिससे हमारा प्रेम चल रहा है, तो हमारे साथ साथ तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे ना। हम जिएंगे भी आपके साथ, तुम मरेंगे भी आपके साथ। हमारा प्यार कोई खिलवाड़ नहीं है। खिलवाड़ तो हमारा भी प्यार नहीं है, लेकिन किया बस, अब हमें कुछ नहीं सुनना। आज रात को हम आपको छत पे इंतजार करेंगे और आपको आना है। बताइए, आप आएंगे ना? वादा करो आप हमसे, आप आएंगे।
संजय तुम? मयंक जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आज तो तेरा खून करके रहूंगा। साक्षी हटो! साक्षी! क्या कर रहे हो तुम? क्या मार डालोगे इसे? हाँ मार डालेंगे। कितना नीचे गिर गई हो तुम जो ये सब करने को उतर रही। अरे क्या मिला तुम्हें ये सब करके? हाँ सब कुछ, वो सब कुछ मिला मुझे जो मैं तुमसे उम्मीद करती थी शादी के बाद। तुम इन सब चीज के लिए ना हमको दोष मत दो, खुद को दोष दो। अगर तुमने हमारी और हमारी जरूरतों का ख्याल रखा होता ना तो मैं हम दोनों की जिंदगी में आज दिन नहीं आता। तुम्हें तो रुको, मैं बात करता हूँ। देखो बहू, मेरी बात सुनो। जो होना था सो हो गया। अब संजय के साथ रिश्ते वाला जो मामला है ना, बस यही खत्म करो। हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे। नहीं पापा जी, हम संजय को नहीं छोड़ सकते, हमें मंजूर नहीं है। अरे लेकिन क्यों? ये सब कब तक चलता रहेगा? अरे बदनामी हो जाएगी हमारे परिवार की, तो जिसे भी पता चलेगा ना थू थू करेंगे हम पर। आप जानते हैं लोग थूकेंगे, पर हम नहीं कर सकते, हम नहीं छोड़ सकते संजय को। और लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा जब तक आप लोग नहीं बताएंगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब बातें हम किसी को नहीं बताएंगे? अगर इस राज को राज रखने से आप लोगों का 10 लाख रुपए का फायदा होगा। 10 लाख का फायदा? वो कैसे? पापा जी हम वादा करते हैं, संजय आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे और इस घर का पूरा खर्चा भी उठाएंगे। अगर आप हमारा और संजय का जैसा चल रहा है वो चल लेते तो। साक्षी चुप हो जा, मैंने तुम्हें जुबान खींच रही है। एक मिनट मैं बात करता हूँ। अच्छा बहू एक बात बताओ, संजय से कर्ज माफी की ये बात वो तो हमें लिखित में दिलवा सकती है संजय से? पापा रुको, हम लिखित में दिलवाएंगे। ठीक है, अगर संजय स्टैम्प पेपर पर कर्ज माफी की बात लिख कर देता है तो बेटा मैं वचन देता हूँ कि इसके बाद तुम संजय से मिलो ना मिलो, संजय से रिश्ता रखो ना रखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पूरा आजादी दे देंगे तुम्हें। ठीक है? ठीक है, हम संजय से भी बात करते हैं। पापा ये आपने सौदा क्यों किया? देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये सौदा नहीं है, ये आज के समय की हमारी जरूरत है। घर के हालात तो तू देख रहा है, वो संजय के कर्जे ने परेशान करके रख दिया था हमको। अरे कम से कम बहू के जरिए ये मसला तो खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ले लीजिए, इस स्टैम्प पेपर पर साइन कर दीजिए और साफ कर दीजिए कि आज के बाद आपका कोई कर्जा हम पर बाकी नहीं रहेगा। हम आज से पूरी तरह आपके कर्जे से मुक्त है। कीजिए। धन्यवाद मयंक भाई, चंद पैसों की खातिर इतनी बेशकीमती चीज हमें सौंपने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम देखना हम कैसे इनका ख्याल रखते हैं और बहुत जल्दी तुमको बच्चे को भी खिलाने को मिलेगा। तैयार रहिएगा। चलते हैं। नमस्कार काका।
सच? भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? पुलिस जी, अरे किशोर, तुमने क्या कर दिया? ए दीदी, अरे काया हमारा नाम ले रही है? अरे हमने नहीं ना मारा है हमारे जीजा। झूठ मत बोलो, हमें याद है, तुमने कहा था ना। ऐसा है, थप्पड़ से नहीं लेकिन गोली से, चाकू से फर्क पड़ेगा। और जीजा, एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हारी ये रासलीला सच निकली ना तो तुम्हारे शरीर में ना जान नहीं रहेगी। ऐसा तो तुम भी तो बोली थी, तुम इनका किस्सा खत्म कर दो। पागल हो क्या? दिमाग से क्या है तुम्हारा? अपने पति को मार के बेवा बन के घूमेगा क्या? एक मिनट रुकिए। ये अफेयर का क्या सीन है और किसके साथ था उनका अफेयर? अरे साहब, हम बता दें, हमारे इसी मोहल्ले की एक औरत है साक्षी करके, उसी से। साक्षी? एड्रेस क्या है उसका? ये सच है सर, मेरा और संजय का संबंध था, पर इससे हमारे घर वालों को कोई समस्या नहीं थी। तो क्या आप बता सकती हैं कि संजय को कौन मार सकता है? सर, उसका साला और उसकी बीवी, क्योंकि वो लोग ना हर बार उन लोगों को प्रताड़ित करते थे, और साथ ही साथ उन लोगों को कहीं ना कहीं तो भनक लग गई थी कि मेरा और संजय का संबंध है। ये तुम्हारी उंगली पे चोट का निशान कैसा है? सर, कल वो बारिश में फिसल गया था ना, तो इस वजह से घाव लग गया है सर। और इस अंगूठी का पत्थर? कल तक तो था सर, पता नहीं यहीं कहीं रख दिया होगा सर। सानी? यस सर। पकड़ दें। श्योर सर। इसको पहचानते आप? ये पत्थर तो इनकी अंगूठी का है। ये हमें संजय के डेड बॉडी के पास से मिला है। संजय को तूने मारा है ना? सर प्लीज मत मारिए सर। सर मैं सबको सच सच बताता हूँ। हाँ सर, मैं और मेरे पापा ने मिलकर संजय को मारा है, क्योंकि उसने मेरी पूरी गृहस्थी उजाड़ दी थी। फिर उसको एक सिग्नेचर के बहाने से हमने सुनसान इलाके पे बुलाया। और जब वो मर गया तो उसको बाइक पे बैठाकर पेड़ से एक्सीडेंट करा दिया। ताकि लोगों को लगे कि इसकी मौत एक्सीडेंट से हुई। इंसान को ना इतना भी चालबाज नहीं करना चाहिए। और आप खुद को देख लीजिए, आपने ऐसी चाल चली कि अपने बेटे के घर परिवार को ही तोड़ दी, और आप खुद तो जेल जा ही रहे, अपने बेटे को भी लेकर जा रहे हैं। ले चलो इन दोनों को। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर।